ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 1। स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति से भगवान उवाच। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, ये पक्का कर लो। तो पहले शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, ओम शांति। यहाँ पे ओम का अर्थ हुआ मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप। सो ओम शांति का अर्थ हुआ मैं आत्मा शांत स्वरूप। आप बोलेंगे कि ओम का अर्थ तो बहुत जगह में परमात्मा कहा जाता है। अब देखिए, जब भी कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हैं। अगर आप ओम को डिलीट कर दीजिए, नमः शिवाय, शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ। ओम का अर्थ मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमस्कार कर रही हूँ। सो ओम शांति का अर्थ हुआ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर बाबा ने बताया कि बाप दादा द्वारा, बाप फादर, दादा मीन्स ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे बाप कौन हुए? बाप हुए शिव बाबा एंड ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा दादा जिनको कहा गया। ये पक्का कर लो। तो बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है। बहुत जन लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, ब्रह्मा को ही शिव समझते हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मा बाबा अलग, शिव बाबा अलग। शिव बाबा तो परमपिता परमात्मा है, वो सर्व आत्माओं के पिता है। तो बाबा यही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमको ये पक्का हो जाना चाहिए कि बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों अलग है। शिव बाबा जो कि निराकार ज्योति है, ब्रह्मा बाबा साकार शरीरधारी। फिर बाबा ने बताया कि लौकिक संबंध में भी बाप अलग, दादा अलग होते हैं। देखते हैं पिता एंड ग्रैंडफादर दोनों अलग होते हैं। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। बाप से अगर लौकिक पिता होता है तो उनके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी भी उनको, माने पिता के पिता हो गए तो उनको वो प्रॉपर्टी मिलती है। सो बाप से दादा का भी वर्षा मिलता है। जो पोता होता है या ग्रैंडसन होता है उसको बाप की भी एंड दादे की, दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। तो पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। आप बोलते यही ब्रह्मा कहते हैं। जो साकार शरीरधारी है वो ब्रह्मा हो गए, जो निराकार हुए वो शिव बाबा हुए, शिव परमात्मा हुए। देखिए, शास्त्रों में भी वर्णित है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, राइट। तो परमपिता परमात्मा शिव जिस शरीर का आधार लेते हैं उनको ब्रह्मा कहा गया, प्रजापिता ब्रह्मा। जिन्होंने ये वाणी सुनते उनको ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको वर्षा जो प्रॉपर्टी मिलती है शिव बाबा से, ना कि ब्रह्मा से। क्योंकि शिव बाबा ही ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, सब कुछ। ये केवल शरीर का आधार है। जैसे सोचिए, कोई व्यक्ति अगर माइक में बोलता है, माइक से सब सुनते हैं, माइक को लोग याद नहीं करते हैं। किसको याद करते हैं? जो स्पीकर जो बोलता है उसको याद रखते हैं। वैसे शिव बाबा, ब्रह्मा हो गए माइक, शिव बाबा ही वही हो गए स्पीकर, वही सब ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए शिव को गुप्तेश्वर कहा गया है। इसलिए गीता में बताया गया है कि कोटों में कोई में कोई भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि गुप्त रीति से, राइट, वो ऐसे आते हैं जो उनको पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, गहराई चाहिए, वही उनको पहचान सकते हैं।
इसीलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो शिव बाबा ही हमको वर्षा देते हैं ब्रह्मा तन द्वारा, न कि ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा खुद ही पुरुषार्थी है, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊंच पद पाने के लिए, हमारी तरह वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो सबका बाप आया है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए, बाप वर्षा देते हैं सुख का। लौकिक दुनिया में भी पिता क्या करते हैं, बच्चे को सुख का वर्षा देते हैं। तो यहाँ पर भी परमपिता परमात्मा शिव हमको सुख का वर्षा अर्थात सत्युगी दुनिया का वर्षा, मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। कहाँ से? परम धाम से आए हैं। तो आज के इस पार्ट 1 में हमने ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हुए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अलग है, ब्रह्मा साकार तन है, शिव बाबा निराकार है, वो इस तन का आधार लेते हैं, वही सर्वात्माओं का पिता है, वही हमको प्रॉपर्टी देते हैं, केवल एक आधार के हिसाब से ब्रह्मा से के द्वारा ज्ञान देते हैं। ठीक है, आप इसकी और भी गहराई में जाइए, बहुत आनंद आएगा। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 मुरली का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।